कि और अच्छा करो, अच्छा हो जाएगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे पास्टर एक दूसरे का पैर खींचने के चक्कर में रहते हैं। मैं बहुत सारे पास्टरों के बारे में जानता हूं, लेकिन एक बात याद रखो पास्टरों, प्रचारकों और विश्वासियों, एक दूसरे का पैर मत खींचो, क्योंकि प्रभु यीशु जो स्वर्ग से देखता है तेरा पैर खींच जाएगा, टूट जाएगा, तेरा जीभ खींच देगा, वो एक दिन वो काट देगा, क्योंकि तू चुगली करता है। इसीलिए चुगली करने वालों, परमेश्वर आपके जीव को काट करके अग्निमय कुंड में डालेगा, नरक के कुंड में। इसलिए अपने अपने पापों से मन फिराइए, यीशु के पास आइए, यीशु आपको अनंत काल का जीवन देगा। हमको और आपको प्रोत्साहित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अंधकार से ज्योति में बुलाया है कि हम ज्योति के संतान हो तो औरों को हम ज्योति का संतान बना दें। 10वां पॉइंट में हम देखते हैं कि हमें अपनी गलतियों को मानने वाला बनना चाहिए, न कि गलतियों को दबाने वाला। यदि हमसे गलती है तो सॉरी बोलना चाहिए, गलतियों को मानना और छोड़ देना। फिर परमेश्वर उसी स्टेज में आपको ला करके खड़ा कर देते हैं। मेरे प्रिय, यदि हम एक दूसरे के पापों को क्षमा करते हैं तो परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। यदि हम एक दूसरे के पापों को क्षमा नहीं करते हैं तो हमारे पापों को प्रभु यीशु क्षमा नहीं करेंगे। सोचिए, वो क्षमा करेंगे ही नहीं, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। सोचिए, इसीलिए हमको और आपको मसीही जीवन कैसे जीना चाहिए, हमने 10 बातों के बारे में हमने पढ़ा, जाना और सीखा। मसीही जीवन दूसरों के उन्नति के लिए जीना चाहिए और दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए जीना चाहिए। और मसीही जीवन में मेरे प्रियो, विश्वास का होना, प्रार्थना का होना, प्रेम का होना, बाइबल अध्ययन का होना, संगति का होना और प्रभु यीशु को 10% देना सबसे जरूरी होती है। आप सारी आज्ञाएं मानते हैं और जब आप 10% नहीं देते हैं तो आपने आज्ञा तोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर वहां पर जीवित और पवित्र है और आपको के बारे में गवाही देता है, मध्यस्थता की प्रार्थना करता है। यहाँ पर तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेता है, लेकिन वहां पर वही लेता है जो जीवित और पवित्र है। मेरे प्रियो,